ठीक है, तो अभी हम लोग लूप ऑफ हेनले के बारे में देख लेते हैं। हमने पीसीटी के बारे में पढ़ा कि उसमें रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कैसे कैसे होती है। 65% हमने पढ़ लिया कि सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन होनी है। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो टोटल लूप ऑफ हेनले में 25% होनी है। ठीक है, 65% ऊपर होगी, यहाँ पर 25% होनी है। उसके बाद बात आती है, ये होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर आता है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इन सब की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है, इसमें क्या होता है, ये परमिएबल टू दिस इज़ वेरी परमिएबल टू वाटर। ओके, सॉल्यूट्स को भी परमिएबल है बहुत ही माइन्यूटली। ठीक है, तो मेनली हम बात करते हैं वाटर की परमिएबिलिटी इसके अंदर काफ़ी है। ठीक है, तो जैसे जैसे वाटर रीएब्जॉर्ब होगा यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब होता रहेगा, तो यहाँ की जो हमारी ट्यूब्यूल है, ठीक है, जो हमारा ट्यूब्यूल में यूरिन आ रहा था वो कंसनट्रेटेड होता जाएगा। जितना हम वाटर खींच लेंगे तो अंदर जो ट्यूब्यूल में से आ रहा था वो कंसनट्रेटेड होता जाएगा जैसे जैसे वो नीचे आएगा। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आगे पर हमें इतना पता लग गया कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। फिर हम ऊपर जाएंगे, ये आता है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, ये वाटर से इम्पर्मिएबल होता है। ठीक है, ये जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये भी वाटर से इम्पर्मिएबल होता है। ठीक हो गया। अब ये जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये सोडियम क्लोराइड वगैरह कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वाटर तो बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, देखो सोचो कि थोड़ा सा सोडियम इंटरस्टिशियम में एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा थोड़ा, तो फिर ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, जो हमारा यूरिन, सो कॉल्ड यूरिन अभी बना नहीं, पर यूरिन हम कह देते हैं, जो भी फ्लूइड है इसके अंदर, ट्यूब्यूल के अंदर, उसके अंदर से हम सॉल्यूट बाहर निकाल रहे हैं, रीअब्जॉर्ब करके हम इंटरस्टिशियम में दे रहे हैं। तो अगर सॉल्यूट बाहर निकाल रहे हैं तो ऊपर जाते जाते वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऊपर जाते जाते वो डाइल्यूट हो जाएगा। फिर आता है हमारा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें भी पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। और ये जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हमने बनाया, ये जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बनाया, यहाँ पे जाके डीसीटी आएगा, फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट आएगी। हम कलेक्टिंग डक्ट में पढ़ेंगे कि यूरिया यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर वही यूरिया यहाँ पे थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये डिफ्यूज़ हो जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ ये यहाँ पे, तो इसको यूरिया रिसाइकलिंग बोलते हैं। ये हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, रीअब्जॉर्ब नहीं कहना चाहिए, या हम यूरिया जो है वो इसके अंदर सिक्रीट हम कह सकते हैं, या फिर डिफ्यूज़ हो जाता है इसके ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ से इंटरस्टिशियम में आया, फिर इंटरस्टिशियम से दोबारा यहाँ पे ट्यूब्यूल में चला गया। ठीक है, चलो उसके बाद थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हमने बोला कि वाटर को इम्पर्मिएबल है। ठीक है, लेकिन वो सॉल्यूट से परमिएबल है, सॉल्यूट से आराम से परमिएबल है। तो ऐसा क्या होता है सॉल्यूट्स के लिए, वो हम देखते हैं। अगर मैं ये बनाऊँ सेल, कौन सा सेल है ये, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का। ठीक है, तो इसके अंदर एज यूजुअल हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस वर्क कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, सोडियम का ग्रेडियंट बहुत पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम। 1 सोडियम, एक सोडियम जो है वो अंदर जाएगा। अब सोडियम का फ़ायदा उठाते उठाते क्लोराइड चले जाएंगे अंदर 2। ठीक है, और साथ में एक पोटेशियम, ये इकट्ठा ही है एक ट्रांसपोर्टर जो इतने सबको इकट्ठा ले जाता है। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज का हमने डिफरेंट किया था, अमाइनो एसिड का डिफरेंट था, ग्लूकोज का डिफरेंट था। इसमें ये तीनों इकट्ठे जा रहे हैं, सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम। ठीक है, ये को ट्रांसपोर्टर है, ये हो गया। ठीक है, ये चला गया। ये क्या है, ये ल्यूमेन है, ये साइड इंटरस्टिशियम है। ठीक है, हमने ट्यूब्यूल के अंदर से सेल के अंदर लाए, और सेल से हमने इंटरस्टिशियम में पहुंचा देना। फिर हमारे पास आती है एक और ट्रांसपोर्टर जो कि है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट। मतलब सोडियम जो है वो अंदर आएगा, और प्रोटॉन जो है वो हम बाहर सिक्रीट कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे, ट्यूब्यूल के अंदर। अगर सपोज एसिडोसिस है हमारी बॉडी में तो हम ये वाला एक्टिव हो जाएगा, प्रोटॉन जो है बेसिकली बाहर चले जाएगा इस सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट से। ठीक है, उसके बाद ये जैसे 2 सेल्स हैं, ये 2 सेल्स हैं, इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है पैरासेलुलर वे। जो अंदर से जाने वाला ये होता है ट्रांससेलुलर वे। ठीक है, तो जो पैरासेलुलरली काफ़ी और जाएंगे, आयंस, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऐसे चले जाएंगे,
और ये हम पहली बार देख रहे हैं जहाँ पे पोटेशियम जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, नहीं तो यहाँ से पोटेशियम तो बाहर ही जा रहा था। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो गया। एक कौन है, कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक और बात है यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनली है हमारा, ठीक है, लूप ऑफ हेनली, जो लूप ऑफ हेनली है उसके अंदर 65% मैग्नीशियम आयन, 65% जो भी सपोज़ यहाँ पे जितना मैग्नीशियम आया, ठीक है, डिफ्यूज़ हो गया, मतलब जीएफआर में जितना आया, ठीक है, मैग्नीशियम, उसका 65% जो है लूप ऑफ हेनली रीअब्सॉर्ब करती है। ठीक हो गया। और 25% मैग्नीशियम का रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पे होता है, पीसीटी में। ठीक है, मैग्नीशियम। वहीं कैल्शियम की अगर हम बात करें, लूप ऑफ हेनली में कितना रीअब्सॉर्ब होता है, 25%। और मेनली थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली यहाँ से रीअब्सॉर्ब होगा कैल्शियम। ठीक है, पैरासेलुलरली भी होता है और ट्रांससेलुलरली भी होता है। हम कैल्शियम के बारे में डिटेल में आगे देखेंगे कि कैसे रीअब्सॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अभी लूप ऑफ हेनली के बारे में, ये सारा हमने पढ़ लिया। यहाँ से हमारा जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में आता है तो फिर वो वाटर परमिएबल होता है, जब यहाँ पे जाता है तो ये वाटर इम्परमिएबल हो जाता है। यहाँ से थोड़े थोड़े सॉल्यूट्स निकलते हैं, यहाँ पे काफ़ी सॉल्यूट्स निकल जाते हैं ये वाले पार्ट से। तो हम मान सकते हैं कि ये वाला पार्ट है इम्परमिएबल टू वाटर है, ये वाला परमिएबल टू वाटर है। ठीक है, जो हमारा ये थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है यहाँ से होता है पैसिवली, या फिर सोडियम क्लोराइड वगैरह सब होता है, लेकिन एक्टिव सोडियम क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, थिन असेंडिंग लूप में नहीं होता। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये एक्टिव नहीं होता, नॉर्मली डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक हो गया। और ना ही डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में होता है, ना यहाँ पे एक्टिव होता है, ना यहाँ पे एक्टिव सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे होता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ, थिक है ना तो उसमें दम है, ये क्या थिन से वो एक्टिव कर ही नहीं सकते, एनर्जी नहीं है उनमें। ठीक है, तो और इधर वाटर होता है, इधर वाटर नहीं होता, इधर यूरिया होता है हल्का 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 हल्का। आई थिंक लूप ऑफ हेनली में हम कह सकते हैं इस पार्ट में। तो अभी हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।